वासुदेव कृष्ण, इस महायुद्ध में ना लड़ूंगा ना ही शस्त्र उठाऊंगा। माधव, ये आप क्या कह रहे हैं? यही समयोचित है पांडव। पांडव और कौरव दोनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और यह अधिकार केवल पराक्रम से अर्जित किया जाएगा। यही धर्म है। बलराम दाऊ, श्री कृष्ण ने तो अपना पक्ष रख दिया है कि तू आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। बलराम मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरी ओर से लड़ेंगे। कौरव और पांडव दोनों मेरे भाई हैं, इसीलिए इस परिस्थिति में आप में से किसी का भी पक्ष लेना मेरे लिए संभव नहीं। मेरे विचार से मेरा इस परिस्थिति में निष्पक्ष रहना ही उचित है। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी के भी पक्ष से इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। न शक्ति से और न ही युक्ति से। मामा श्री को इन्हीं दो व्यक्तियों से भय था, और देखो ये दोनों ही इस युद्ध में अब किसी काम के नहीं रहे। अर्थात अब तो मेरी जीत निश्चित हुई। तो निर्णय लिया जा चुका है। अब दुर्योधन जाके विश्राम कर। कल प्रातः मांग लेना जो मांगना है। आपने वचन दिया है, भूलना मत। भूलना तुम भी मत दुर्योधन। मैं वर्षा की बूंद हूं, गिरना मेरा कर्म। व्यक्ति की मानसिकता पर निर्धारित होता है कि उसे फल क्या मिलेगा। यदि पपीहा पी जाए तो वर्ष भर की प्यास बुझ जाती है। यदि विषधर पी जाए तो वो विष बन जाता है। और मैं अमृत किसी के लिए तभी बन सकता हूं जब उसके हृदय में प्रेम होगा दुर्योधन। वासुदेव, यदि मेरे मन में प्रेम नहीं होता तो मैं आपसे क्षमा और सहायता मांगने क्यों आता? कल प्रातः मैं उपस्थित हो जाऊंगा। वासुदेव, आपने एक विषधर को अवसर दे दिया। ना जाने कल प्रातःकाल वो आपसे क्या मांग ले। मैंने कहा ना भ्राता, मैं अमृत केवल उसके लिए हूं जिसके हृदय में प्रेम, जिसका मन मलिन है उसके लिए मैं केवल विष हूं। और किसी के कुछ मांगने से, किसी को कुछ देने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अंतर तब पड़ता है जब उस दी हुई शक्ति या दी हुई वस्तु का सदुपयोग किया जाए। अवसर देना मेरा धर्म है, उस पर अग्रसर होना सामने वाले का कर्म है। और एक बात जो सभी को स्मरण रखनी चाहिए, विजय केवल कर्म से प्राप्त होती है। भाली राधे को सताए रे मुरारी, भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। तुम खेल रहे हो, वहाँ युद्ध आरंभ होने वाला है और तुम अपने ही रंग में हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कितना अनंत समय बीत चुका है राधा। अनगिनत युद्ध देख चुका हूं मैं, और उससे एक सीख अवश्य प्राप्त की। समय चाहे जितना भी विकराल क्यों न हो, उसका सामना सदैव एक मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अमर हो और अन्य सभी नश्वर हैं। हो सकता है यही सत्य है। हे भगवान। हाँ बोलो। बातें मत बनाओ कृष्ण। ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो? दुर्योधन को वर दे रहे हो, जबकि लगभग समस्त भारत उसके साथ है, और वहाँ पांडव, उनकी स्थिति कितनी दुर्बल है। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है कृष्ण। तुम ही तो कह रहे हो ना कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है, किंतु इसमें तो अधर्म का पलड़ा भारी है, और तुम हो कि इसको भारी किए जा रहे हो। तुम लड़ भी नहीं रहे हो और दुर्योधन को वर भी दे रहे हो। केवल दुर्योधन को ही नहीं, अर्जुन को भी। मैंने एक ही समय पे एक ही स्थान पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों को बुलाया। कल प्रातः अर्जुन को भी एक वर मिलेगा।
रुको, किंतु अर्जुन क्या मांगेगा तुमसे? तुम तो लड़ भी नहीं रहे हो। अधिक से अधिक वो तुम्हारी सेना मांग सकता है, और क्या? अब अर्जुन क्या मांगेगा ये तो उस पर निर्भर करता है। मेरा कार्य है अवसर देना। अब उस अवसर का व्यक्ति क्या करता है ये तो भक्त के विवेक पर ही निर्भर करता है। किंतु हाँ, एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ रथ, सर्वस्व उसे ही मिलेगा जिसके हृदय में प्रेम होगा। श्री कृष्ण जो करते हैं वो उचित करते हैं, हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कदाचित इसी कारण प्रातःकाल माधव ने मुझे भी बुलाया है। वो मुझे भी एक वर देने वाले हैं। वर? हाँ बड़े भैया, इसी कारण आप माधव पर से अपना विश्वास ना छोड़िए। अर्जुन, पर तुम माधव से मांगोगे क्या? है कुछ मेरे मन में, कुछ बड़ा ही असंभव। पता नहीं माधव देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मैं वासुदेव के चरणों की तरफ ही खड़ा हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो अर्जुन? मुझे माधव ने यहाँ बुलाया। तो उठाओ वासुदेव कृष्ण को, दोनों बात कर लेते हैं। मुझे पहले से ही विलंब हो रहा है। नहीं, हम यहाँ माधव के याचक बनकर आए। हमें उन्हें जगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके उठने की राह देखनी चाहिए। कभी कोई याचक अपने यजमान को जगाता है क्या? अपने व्यर्थ के तर्क अपने पास ही रखो, मुझे पहले से ही विलंब हो रहा है। वासुदेव कृष्ण, मैं आ गया हूं। तुम आ गए पास। वासुदेव कृष्ण, मैं भी यहां पर उपस्थित हूं। अवश्य दुर्योधन, मेरी प्रथम दृष्टि अर्जुन पर ही पड़ी। किंतु पहले मैं यहां पर आया हूं, इसलिए वर मांगने का अधिकार पहले मेरा है। दुर्योधन, सर्वप्रथम मैंने अर्जुन को देखा, तुम्हारा अनुज भी है। पहला अधिकार उसका होना चाहिए, उसे चुनने दो। कदापि नहीं, जो प्रथम आया है अधिकार उसी का होगा। उचित है। मेरे पास देने के लिए केवल दो विकल्प हैं। पहला विकल्प मैं, वो भी निशस्त्र। और दूसरा विकल्प मेरी विशाल नारायणी सेना। तब तो चुनाव बड़ा ही सरल है। मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए।
तथास्तु। प्रणाम वासुदेव कृष्ण। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है पार्थ। एक ही विकल्प है, मैं निशस्त्र, और मैं लड़ूंगा भी नहीं।